आप नहीं आ रहा नहीं, उसको साफ करना होगा पहले क्लियर। ठीक है, नहीं आ रहा वोल्टेज नहीं। अच्छा, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? मान लो कोई हमारा ये एक बॉडी था, M1 नाम का, इसका कुछ फील्ड था। कौन सा फील्ड? ऐसा फील्ड जिसमें किसी वस्तु को रखा जाए तो यह आकर्षण बल अनुभव करेगा। किस तरह का आकर्षण? गुरुत्वाकर्षण, है ना। और हम बताए थे ऐसा कोई जगह, इसके बाद ऐसा कोई जगह जिसके बाद इसका जो है ना, जिसके बाद इस वस्तु को रख दो तो जरा सा भी आकर्षण बल महसूस नहीं करेगा। उस जगह को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो अनंत वह स्थान है जहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रभाव, किसी तरह का उसका प्रभाव सब खत्म हो जाता है, उसको अनंत कहते हैं। तो इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखा हुआ है और उसको इसमें एक निश्चित बिंदु, बॉल बंद करेंगे तो देखो तो दिखाई देता है क्या? तो ये को ना खोलिए, मत खोलिए। हाँ गंदा है बड़ा, गिर जाएगा। नहीं भी आता सर, दिखाई तो देवे कर, अरे दिखाई पर। अरे कॉपी पे रिव्यू तो लिखना है। कॉपी पर यहाँ तो दवाई हाँ, सर ये वाला उधर आ गया ना। ऐसे दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे तो दिखाई दे रहा है। कोई नहीं। अब इस इन्फिनिटी से, है ना, इस वस्तु को लाएंगे, इसमें कोई जगह मान लो क्या है, P है, इसमें P कोई स्थान, उस बॉल को सीधा करो तो नीचे की ओर। ये तरफ भी ये कोई जगह तो मान लो P है ना। इस वस्तु को उठा के लाना है इन्फिनिटी से इस P तक। शांत रहो, नहीं तो जाके चुपचाप पीछे बैठ जाओ। यहाँ पे बैठा है तो एकदम शांत। अब देखो, एक चीज बताओ तुम, यहाँ से इस वस्तु को उठा के जब तुम लाओगे तो इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? ये अलग बात है कि ये वस्तु भी, ये जो M1 वाला द्रव्यमान है और ये तो M2 है ना, ये इसको खींच रहा है। ये जो है ना, ये बड़ा वाला द्रव्यमान जो है, ये इस छोटे वाले को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण से, है। तो अपनी ओर खींचेगा, लेकिन तुमको भी इसको ले जाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और हम बताए थे जो तुम काम करते हो ना, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, इसका डिफिनीशन लिखा थे क्या? जमा हो जाता है। मतलब क्या? जितना कार्य करोगे
जितना कार्य किया जाता है उतना ही स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। किसी भी बॉडी में जितना काम करोगे तुम्हारे शरीर में उतना ही स्थितिज ऊर्जा जमा होगा। संचित होना मतलब जमा होना। अब देखते हैं कि यहाँ से इसको यहाँ तक लाने, पी बिंदु पर लाने में इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से अच्छा इस वस्तु ये जो कैपिटल सॉरी स्मॉल m2 जो है, इसको इन्फिनिटी से अगर इस पॉइंट पी पे लाते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करेंगे उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करेंगे वो एनर्जी। तो ऐसा करते हैं हम, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूरी लाते हैं, स्टेप बाय स्टेप में। पहले थोड़ा सा दूरी लाए, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा दूरी लाते हैं, फिर थोड़ा लाते हैं, फिर थोड़ा दूरी लाते हैं, और इस तरह से हर एक बार जितना दूरी लाएंगे हम उतना जोड़ देंगे। तो मान लो कि हम इसको स्मॉल डिस्टेंस dx लाए, कितना dx के बारे में बताए हुए क्या होता है। बहुत ही ज्यादा अगर दूरी बहुत बड़ा है, दूरी बड़ा है तो इसको x कह दो, है ना। दूरी का अंतर अगर निकालना है तो उसको डेल्टा x कह दो, है ना। और ये दूरी या चाहे ये दूरी का अंतर बहुत ज्यादा छोटा है तो हम इसको क्या कह देते हैं, dx। x डेल्टा x और dx। तो हम बहुत ज्यादा बहुत स्मॉल दूरी चले, है ना, तो हम यहाँ पे लेते हैं dx। अच्छा कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन कितना हमारा हुआ है, विस्थापन मतलब अपना जगह से कितना दूर हुआ किसका, dx दूरी, है ना। विस्थापन मतलब कहाँ था और कहाँ गया है, दोनों के बीच का सबसे छोटा दूरी। विस्थापन भी तुम लोगों को बताए हुए हैं। मान लो कि ए पे था और थोड़ा सा दूरी चल के चला गया बी पे, तो ए और बी के बीच की दूरी तो विस्थापन होगा। मान लो कि बहुत छोटा था तो हम इसको dx मान लेंगे। अब देखो ये जो बॉडी है ना, ये m1, इस पे कौन सा बल लगा रहा है, जो m1 है वो m2 पे किस तरह का बल लगा रहा है, आकर्षण वाला, गुरुत्वाकर्षण वाला, है ना। तो हम लिख सकते हैं m1 के द्वारा m2 पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को यदि हम F मान लें, और इस F का मान तुमको पता है, F बराबर क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बटे दोनों का बीच का दूरी, है ना। इसके सेंटर से, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, और दोनों के सेंटर का बीच का जो दूरी होगा उसी को हम R कहते हैं, r²। ये बल लगाएगा r²। अब चलो देखते हैं आगे। अब है dx दूरी तय करने में, या m2 को dx दूरी विस्थापित करने में m2 को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर तुम जानते हो क्या होता है, कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमारा कौन था, गुरुत्वाकर्षण वाला। गुरुत्वाकर्षण वाला फोर्स क्या था, G m1 m2
बटे आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा dx, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था, छोटा, dx दूरी है ना। अच्छा, जब हम छोटा दूरी ले गए तो कार्य भी हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा ही ना। थोड़ा दूरी ले गए तो कार्य हमारा थोड़ा होगा, है ना। ऐसा करते हैं, m2 को छोटी दूरी dx ले जाने में किया गया अल्प, बोले तो छोटा कार्य। छोटा कार्य को हम डी कह सकते, डी डब्ल्यू कह सकते हैं। जिस तरह से एक्स जो होता है विस्थापन होता है, बहुत छोटा अगर विस्थापन हो तो डी एक्स हो गया, वैसे डब्ल्यू जो होता है वर्क होता है, और बहुत छोटा वर्क हो गया तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, अब ये बात भी है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, तो हम लोग जो अभी चीजें लिए हैं वो छोटा स्मॉल डिस्टेंस लिए। अगर मान लो ये कोई पोजीशन ए है और ये कोई पोजीशन बी है, तुमको बी से ए की ओर आना है, बी से ए तक आना है, तो पहले बार में चले छोटा सा दूरी 4 मीटर, फिर दूसरे बार में चले 3 मीटर, फिर दूसरे बार में चले 4, फिर 3 चले, फिर 2 चले, क्या हो गया, फिर चले 1 मीटर, फिर चले 4 मीटर। छोटा 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 दूरी तुम चलते गए। मान लो कि ये भी dx था, ये भी dx था, ये भी dx था, स्मॉल दूरी है, ये भी dx था, ये भी dx था, ये भी dx था, ये भी dx। अच्छा, हम पूछेंगे कि B से A तक जाने वस्तु कितना टोटल दूरी कितना तय किया। तुम इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़, तो सबको जोड़ोगे 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4, इस तरह से मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। सभी dx को क्या कर दिए, जोड़ दिए। उसी तरह से तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से थोड़ा सा दूरी चलोगे, फिर थोड़ा चलोगे, फिर थोड़ा चलोगे, फिर थोड़ा चलोगे, है ना, फिर थोड़ा चलोगे, क्या करोगे, हर एक दूरी को क्या करोगे, या P तक पहुंचने में जोड़ोगे ना। अब देखो ऐसा करते हैं, तो सबको जोड़ने के लिए, अच्छा यहाँ पे अगर हम थोड़ा दूरी चले तो काम हम कितना किए, थोड़ा डी डब्ल्यू। यहाँ पे थोड़ा दूरी चले तो हमारा काम कितना हुआ, छोटा काम डी डब्ल्यू। यहाँ पे थोड़ा दूरी चले तो डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। हम चाह रहे हैं कि बी से ए तक जाने में कितना काम किया, तो सभी डी डब्ल्यू को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। और इस डी डब्ल्यू को जोड़ने के लिए हमारे पास एक तरीका है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुम लोग को सिखाए हुए हैं, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से इन्फिनिटी से आया था, कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी तक आया था। एक मिनट, इन्फिनिटी से हम कहाँ तक लाए, नॉट पी, दिस इज आर। इसको भी इंटीग्रेट करें कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक। पी एक बिंदु है जहां के बीच जहां से m1 का दूरी क्या है, पी एक बिंदु है जहां से m1 का दूरी r है। अरे ऐसे देखो ना, ये m2 था, यहां से कोई वस्तु अभी इन्फिनिटी पे था, और यहाँ पे कोई बिंदु P है जहां पे हमको लाना है। तो इस P और m1 के बीच का दूरी हम r मान लेते हैं। मतलब पहले इन्फिनिटी था, पहले कितना दूरी पे था, यहाँ से देखो, इस m1 से इसका दूरी कितना था, इन्फिनिटी था। अब दूरी, अब जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो अब दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का दूरी क्या है, r है ना। तो इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी दूरी से आर दूरी तक लाने में, तो इसलिए हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक। समझ में आया कि नहीं? इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन हमारा आ गया ये। अच्छा, तुमको पता है डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे इन्फिनिटी से आर तक तो तुमको क्या मिलेगा, जी m1 m2 बटे आर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तुमको पता है छोटा छोटा वर्क को अगर जोड़ोगे, छोटा छोटा वर्क को, तो बड़ा काम हो जाएगा। छोटा छोटा काम करोगे तो बड़ा काम नहीं हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू को अगर तुम जोड़ते जाओगे तो ये एक बार हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, तुमको पता है जी क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, और जिसका मान नहीं बदलता उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो तुम्हारा जी भी बाहर निकल गया। एम तुम्हारा क्या है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, ये भी तुम्हारा m1 क्या है, कांस्टेंट है, m2 भी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, आर डिस्टेंस है, ये भी नहीं बदलता, एक फिक्स दूरी पे लाके रख दिया, तो आर भी हमारा नहीं बदलेगा, या बदलेगा, एक मिनट। इसमें से अगर अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो, क्योंकि कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक। अच्छा, यहाँ से आर स्क्वायर निकालना था, हम कैसे निकालेंगे, आर के पावर n माइनस 1/r² निकलेगा, ऊपर कुछ नहीं, आर स्क्वायर तो नीचे है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और ये dx 1/x² dx का तुम लोग का इंटीग्रेशन बताओ सिखाए हुए, 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ। तो जब नहीं आएगा तो काम चल जाएगा। हाँ वाह, क्या बात, तुम नहीं आ रहे लाइव क्लास करना ना सर। हमारी समझे एक क्रिकेट प्लस 1 हुई 2x²। देखो 1/r² का इंटीग्रेशन 1/r होता है। अब तुम लोग जाके घर पे देखना कैसे होता है, तुम लोग इंटीग्रेशन 2 बार पढ़ा चुके, पहले पढ़ो ना। तो वर्क बराबर हमारा हो जाएगा जी m1 m2। अब इंटीग्रेशन हम कर दिए हैं। अच्छा, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है 1/r हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो पहले हम लोअर लिमिट डालते हैं, फिर सॉरी, पहले फाइनल माइनस से घटाना है इसको, फाइनल माइनस मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो प्रारंभ में कहाँ था वो, प्रारंभ में जहाँ था ना आर का मान उतना वो डाल देंगे। प्रारंभ में था वो जी m1 m2 तो लिखबे करेंगे। प्रारंभ में जो वस्तु था कहाँ पे था, आर का मान कितना था, इन्फिनिटी था, सॉरी, और अंत में कहाँ था, अंत में था आर दूरी पे ना। अरे प्रारंभ में वो इन्फिनिटी पे था, अंत में आ गया था आर दूरी पे, तो अंतिम क्या है हमारा आर माइनस प्रारंभ में कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। दिक्कत होगा। अब देखो 1/r में से 1/इन्फिनिटी घटाओगे तो आ जाता है 1/r। 1/इन्फिनिटी होता है 0, 1/इन्फिनिटी का मान होता है 0। तो क्या हो जाएगा अगला, W बराबर जी m1 m2 है ना, 1/r माइनस 0। तुम्हारा वर्क बराबर हो जाएगा जी m1 m2 इंटू 1/r, वर्क बराबर तुम्हारा हो जाएगा जी m1 m2 बटे। अब देखो ये तुम्हारा कार्य हुआ, ये तुम्हारा कार्य हुआ। अब हम बताए थे जो कार्य होता है वही
स्थितिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य। अगला अगला पेज में चलो। कार्य बराबर संचित स्थितिज ऊर्जा, है ना। मतलब W बराबर PE, पोटेंशियल एनर्जी। इसको U भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से भी सूचित करते हैं। W हमारा कितना आया था? G M1 M2 बाई R, यही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन हमारा। देखो एक बार बता देते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, इसका डिफिनेशन पिछला बार लिखा है। क्या लिखा है सर, पढ़ के सुना तो। दो वस्तुओं के बीच किसी एक वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत से एक वस्तु को निश्चित स्थान तक ले जाने में कहा जाता है दूसरी वस्तु के। हाँ, मतलब किसी एक वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में, ये कोई वस्तु है हमारा, एक मिनट, ये कोई हमारा वस्तु है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र ये सब है, और जहां पे इसका प्रभाव खत्म हो जाता है वो हो जाता है अनंत। तो अनंत से इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु को लाने के में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य जो है इसके शरीर में जमा हो जाता है। किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। हालांकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। जब हम लोग विद्युत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सेम फार्मूला आएगा क्लास 12 में। इसको अभी ध्यान से पढ़ लो तो क्लास 12 में समझने की फिर ज्यादा जरूरत नहीं होगी। सेम फार्मूला वहां पे आएगा। फिर अगला चैप्टर में फिर सेम फार्मूला आएगा। यहाँ पे F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर आता है, वहाँ पे F बराबर आएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आएगा विद्युत वाला में। फिर चुंबक वाला में F बराबर आ जाएगा P M1 M2 बाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये तीनों चैप्टर रिलेटेड है। अब देखो, अब इस M1 को लाएंगे इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, इस पे जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब थोड़ा दूरी, अब हम कार्य जो है ना थोड़ा थोड़ा दूरी ला के उसको जोड़ते हैं। मान लो dx दूरी पे लाए, है ना, dx दूरी में लाने में किया गया काम बहुत छोटा dw, है ना। जो काम हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है मिटाने वाला, ओ यहाँ पे तो एक मिनट रुक जाओ। तो इसी छोटा छोटा दूरी को ना हम क्या करते हैं, इस छोटा छोटा काम को हम क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। मतलब इंटीग्रेट मतलब पूरा को जोड़ देना है। कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक जोड़े? इन्फिनिटी से r दूरी तक आने में जो हमारा काम किया गया था उसको जोड़ दिए। तो फार्मूला हमारा था फोर्स इंटू, फोर्स का फार्मूला Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट dx, आगे इंटीग्रेट किए हम। तो छोटा छोटा काम को जोड़ोगे तो बड़ा काम तो हो जाएगा। कैपिटल W से लिख दिया। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है, इसको बाहर निकाल दे, इसका कुछ मान होता है। इसका मान कितना है 6.67 × 10⁻11। M1 का जो भी इसका वजन होगा, M2 जो भी उसका वजन होगा। बच्चा हमारे क्या, दूरी हम चेंज कर रहे थे, पहले इन्फिनिटी पे था, अब r दूरी पे आएगा, दूरी बदल रहा है तो दूरी को इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल है ये, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वेरिएबल का होता है। जो तुम लोग पढ़े होंगे चर और अचर क्लास 10 में। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता है ना। जैसे ABCD XYZ कुछ भी हो, इसका मान कुछ भी हो सकता है। और 1 2 3 4, एक का मान जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक एक ही रहेगा, उसका मान कभी नहीं बदल सकता है।
उसका मान कुछ भी ए का मान तुम कभी निकाल दो ना, ए का मान 4, कभी ए का मान 5, कभी ए का मान उसका बदल रहा है ना। एक का मान कहीं 3 रख के देखे हो? वही ना, एक का मान एक ही ना रहेगा। मान लो कि किसी में 1 से गुना करना है, तो वहां पे लिख देना, मान लो 10 में 1 से गुना करना है, तो मान लेना कि 10 1 को 3 मानते हुए ऐसा किए हो। एक का मान हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका मान कभी बदल नहीं सकता। लेकिन x का मान तुम कभी मान लेते हो, मान लो x का मान 4 रखते हुए, x का मान 0, तुम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाए थे। कभी x का मान तुम 0 डाल देते हो, y का मान निकाल देते, कभी x का मान 1 डाल के निकालते थे, जो भी हो। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट किए इस दूरी को। ये चर पद है r, चर को हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किए, इन्फिनिटी से r दूरी तक, है ना। तो ये आया, इसका इंटीग्रेशन आया 1/r, 1/r को इन्फिनिटी से r दूरी तक हम इंटीग्रेट किए, है ना। तो अब इसको घटाना है, ये जो हमारा आया है मान निकल के, इसको घटाना है। तो पहले फाइनल, उसके बाद इनिशियल। फाइनल क्या था हमारा, इन्फिनिटी से r पे गया था, तो r माइनस इन्फिनिटी, है ना। 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। अब हमारा आ गया 1/r, इसको 1/r से जी में गुना कर दिए, हमारा पास पोटेंशियल एनर्जी का वर्क का फॉर्मूला आ गया Gm1m2/r। अच्छा, तो जो हमारा वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यही आ गया Gm1m2/r। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बना सकते हो।